नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल हिंदी स्टेनो क्लास में। अभी जो डिक्टेशन मैं अपलोड कर रहा हूँ 90 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से है। आप इसे लिखिए, इसका अनुवाद करें। और मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मैंने सुबह 85 वर्ड प्रति मिनट और 80 वर्ड प्रति मिनट की गति के 2 अनुवाद के लिए डाले थे। और ये देख के मुझे खुशी हुई है कि किसी स्टूडेंट का कोई कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स नहीं आया है कि उनकी कितनी गलतियाँ हैं। इसका मतलब सभी की गलतियाँ नहीं आ रही है। तो आप लोगों की शॉर्ट हैंड बहुत अच्छी चल रही है। इसको देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। कमेंट्स बॉक्स में इसके अलावा दूसरे कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई आप यहाँ से मैटर लिखा है यहाँ से, लेकिन ये कमेंट्स नहीं आ रहे हैं कि हमने अनुवाद किया और अनुवाद में इतनी गलतियाँ आई। तो इसका मतलब आपकी गलतियाँ नहीं आ रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ अभी जो 90 की स्पीड से जो मैं लिखा रहा हूँ इसमें भी आपकी कोई गलती नहीं आएगी। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम डिक्टेशन पर आते हैं। तो साथियों तैयार हो जाओ। यस, डिक्टेशन स्टार्ट। महोदय, मैं नहीं समझती कि मुझसे कोई विस्तृत भाषण की अपेक्षा की जा रही है। इस विधेयक में अंतर्निहित सिद्धांत पर पहले ही ब्यौरेवार बहस हो चुकी है और उसे भारी बहुमत से स्वीकार किया जा चुका है। 15 महीने पहले मैंने एक विधेयक रखा था जिसमें राजभत्ते और विशेषाधिकारों को समाप्त करने का प्रावधान था, और जैसा कि मैंने अभी कहा उसे लोकसभा में 2/3 बहुमत मिला था तथा राज्यसभा में 1 वोट के चलते वह पारित न हो सका था, लेकिन वह मात्र कानूनी नुक्ताचीनी जैसी थी। जनता की इच्छा क्या थी यह एकदम साफ था, इसलिए हमने उसे 6 सितंबर को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा लागू किया। उसे उच्चतम न्यायालय में ले जाया गया, जिसने 15 दिसंबर को राष्ट्रपति के आदेश को निरस्त कर दिया। ठीक उसी दिन मैंने सदन से कहा था कि सरकार समुचित संवैधानिक उपायों द्वारा राजभत्ते और विशेषाधिकारों को समाप्त करने के लिए कृत संकल्प है। यह संकल्प हमारे चुनाव घोषणा पत्र में भी दोहराया गया और उसे देश की जनता का भरपूर समर्थन मिला। इसलिए हम उस संकल्प की पूर्ति के लिए इस सदन के सामने आए हैं। सदन में जो विधेयक इस बार रखा गया है उसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं। ये परिवर्तन उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी को ध्यान में रखकर किए गए हैं। संविधान में संशोधन करने के लिए यह विधेयकों की तीसरी श्रृंखला है। जैसा कि सदन को मालूम है, इन सभी विधेयकों का उद्देश्य हमारे समाज में असमानताओं का कम करना है। स्वतंत्रता के बाद से हम पुरानी असमानताओं और सामाजिक भेदभाव को एक एक करके दूर करते रहे हैं और समतामूलक समाज के निर्माण की दिशा में यह एक और कदम है। सदन को मालूम है कि विरासत में मिले विशेष दर्जे, कार्य या जिम्मेवारी से असंबद्ध विशेषाधिकारों तथा समुचित आधार के बिना ही प्राप्त छूट और सुविधाओं के विरुद्ध देश में तीव्र भावना पाई जाती है। हमने इस प्रकार की
निहित स्वार्थ से संबद्ध बातों को समाप्त करने के लिए कई प्रकार से उपाय किए हैं। अन्यत्र जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। व्यापारिक अधिपतियों की आर्थिक शक्ति पर अंकुश लगाया जा रहा है। इसलिए यह न्यायोचित है कि सामंती नरेशों से कहा जाए कि वे भी अपने विशेषाधिकार त्याग दें। महोदय, मुझे आशा है कि नरेश इसे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। हमारे समाज में समतावादी प्रक्रिया चल रही है जो ऊंच नीच और वर्गगत भेदभाव को समाप्त कर रही है। कतिपय शक्तियां ऐसी होती हैं जो अपरिवर्तनीय और अजेय होती है। हम चाहें तो उनकी उपेक्षा करें या उनका सामना करें, जिसका परिणाम होगा कि हम मिट जाएंगे, अथवा हम उन्हें यथार्थ रूप में स्वीकार करें तथा उन्हें कोई दिशा देने का प्रयास करें। मुझे स्वीकार करना होगा कि बहुसंख्यक नरेशों ने दूरदर्शिता से काम लिया है और परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित किया है, और मैं यह भी स्वीकार करूंगी कि उन्होंने देशभक्ति की भावना से स्वतंत्रता के बाद देश की राजनीतिक एकता को संभव बनाने में अपना योगदान दिया है। बाद में सद्भावना के साथ प्रयास किए गए कि वे स्वेच्छा से अपने विशेषाधिकार त्याग दें। कुछ ने इसका तत्काल अनुकूल प्रत्युत्तर दिया, लेकिन कुछ अन्यों ने समान रूप से प्रत्युत्तर नहीं दिया। वे इसका एहसास करने में असफल रहे कि जब किसी आगत क्षण का लाभ न उठाया जाए तो वह फिर लौटकर नहीं आता। मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा रही हूँ। अगर यह समस्या बातचीत द्वारा हल हो जाती तो मुझे प्रसन्नता होती। कुछ बातचीत हुई भी थी, लेकिन हमारे और उनके विचारों में खाई इतनी चौड़ी थी कि कोई समान हल नहीं मिल पाया। फिर भी समाधान को अनिश्चित काल के लिए नहीं टाला जा सकता था। मैं फिर वही कहना चाहूँगी जो मैंने पहले कहा था कि नरेश या जिस व्यवस्था के वे अंग हैं उसके विरुद्ध हमारे मन में कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। हमारा झगड़ा, अगर आप उसे झगड़ा ही कहना चाहें, तो एक ऐसी प्रथा के विरुद्ध है जिसकी कोई सार्थकता हमारे या किसी भी अन्य समाज में शेष नहीं रह गई है। हमारे देश में समान धर्मी लोगों के एक महान समुदाय का जन्म हो रहा है, और मैं नरेशों का आह्वान करती हूँ कि वे अतीत के प्राधिकारों की जकड़ से छूटकर इस समुदाय में शामिल हो जाएं। एक ऐसा भी समय था जब श्रेष्ठता की माप पद या धन से होती थी, लेकिन आज हमें अपनी योग्यता दिखाने की गुंजाइश बहुत व्यापक, बल्कि मैं कहूँगी कि प्राय असीम हो गई है। मैं सोचती हूँ कि राजभत्ते और विशेषाधिकारों की समाप्ति का यह विधेयक
इतिहास की भावना का प्रतीक है। महोदय, भूमि, वायु, जल, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि सभी पर्यावरण के विभिन्न और महत्वपूर्ण घटक हैं। इनमें से यदि किसी भी घटक का संतुलन बिगड़ता है तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है। अन्य शब्दों में, प्रकृति द्वारा व्यवस्थित जल, थल और वायुमंडल जैविक के अस्तित्व लिए एक विशेष संतुलन बनाए हुए हैं, और जब प्रकृति की इस व्यवस्था में मानव सृजित कारणों से व्यवधान उत्पन्न होता है, वह प्रतिकूल परिवर्तन होते हैं, तो यह प्रदूषण है। मानव शुद्ध वातावरण में रहने वाला जीव है। पीने के लिए शुद्ध पानी, सांस लेने के लिए शुद्ध हवा और आसपास का स्वच्छ स्थान मानव जाति के विकास एवं अस्तित्व के लिए अति आवश्यक है। स्टॉप। तो साथियों, आप इसे लिखिए, इसका अनुवाद करें, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ, जैसा कि मैं पिछले 2 दिन से देखता हूँ, आपकी कोई गलती नहीं आएगी, इसलिए आप अच्छे से लिखें। और मैं पहले बताना भूल गया, जहाँ मैं 5-6 सेकंड का गैप था वो पैराग्राफ के लिए है, तो आप आगे से ध्यान रखें कि जहाँ 5-6 सेकंड के लिए मैं रुक रहा हूँ, वहाँ पैराग्राफ आएगा। मैंने डिक्टेशन दिया, अब आप इसे लिखें। और जाने से पहले मेरा, जैसा कि हमेशा निवेदन रहा है, कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरी डिक्टेशन अच्छी लग रही है, और अगर आपको मेरी डिक्टेशन अच्छी नहीं लग रही है तो कमेंट्स बॉक्स में मेरी डिक्टेशन की कमी बताएं। मैं आप लोगों से बार बार निवेदन कर रहा हूं, लेकिन मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया जा रहा है, तो प्लीज़ यही निवेदन है, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली डिक्टेशन में। आप अपना ध्यान रखें। शुभ रात्रि, नमस्कार।